उसके परिवार पर कोई श्राप है सर। डेढ़ 150 लोग थे प्लेन में, फिर तुझे ही क्यों मारा? सर पता होता तो ऐसे मार नहीं खाता ना। तो दोस्तों मैं फिर आ चुका हूँ आप लोगों के लिए लेकर टॉप 8 बेस्ट मूवीज की लिस्ट, जिन मूवीज की स्टोरी और कॉन्सेप्ट कमाल का है और सारे मूवीज आपको हिंदी लैंग्वेज में और हाई क्वालिटी डब में देखने को मिल जाएंगे। सिर्फ आप लोग इतना करो कि वीडियो को एंड तक वॉच करो। तो चलिए बिना इस देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 2025 में रिलीज डाई जेराई, जिसे IMDb 6.9 रेटिंग मिला। ये एक हाई इंटेंस हॉरर थ्रिलर मूवी है। ये फिल्म गिल्ड, बदला और सुपरनेचुरल एंटिटीज के बारे में है। कहानी शुरू होती है रोहन से, जो एक अमीर और केयरफ्री लड़का है। उसका पास्ट थोड़ा डार्क है और वो अपनी पुरानी क्लासमेट कहानी को धोखा देकर भूल चुका होता है। कहानी की अचानक सुसाइड की खबर आते ही रोहन उसके घर जाता है और वहाँ से एक हेयर क्लिप यादें के तौर पर उठाकर ले आता है। लेकिन ये छोटी सी चीज उसके लाइफ की मौत का फरमान बन जाता है। रोहन के बड़े से घर में अजीब घटनाएं शुरू होने लगती है। उसे पायल की आवाजें सुनाई देती है और ऐसे लगने लगता है कि कोई उसका पीछे कर रहा है। उसे लगता है कि ये कहानी की आत्मा है जो उसे बदले लेने आई है। रोहन हेल्प मांगने के लिए मधु के पास जाती है, जिसके पास सुपरनेचुरल चीजों को समझने की पावर है। मधु की इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि कोई और बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंटिटी है जो रोहन के जान के पीछे पड़ी है। तो आखिर ये एंटिटी कौन है और वो हेयर क्लिप किसकी थी? क्या रोहन ने गलती से किसी और की चीज को छू दिया है जो उसे मौत के करीब ले जा रही है? क्या वो सच में कहानी की आत्मा है या कोई दूसरी पुरानी राज है जो रोहन की जिंदगी तबाह करने आई है? और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट, क्या रोहन सच में इनोसेंट है या फिर उसका पास्ट में कोई ऐसा गुनाह छुपा है जिसका सजा उसे अब मिल रहा है? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसमें को, और ये सब जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। 2025 में रिलीज प्रवीण कद्दू सापू, जिसे IMDb 6.6 रेटिंग मिला। दोस्तों अगर तुम्हें ब्लैक कॉमेडी क्राइम थ्रिलर पसंद है जिसमें मर्डर मिस्ट्री और हिलेरियस इन्वेस्टिगेशन हो तो प्रवीण कद्दू सापू जरूर देखो। एक रेनी नाइट को टेडी शॉप बंद होने के बाद 11 लोग अंदर ही रुक जाते हैं ड्रिंकिंग और कार्ड्स खेलते हुए। सुबह टेडी शॉप के ओनर कोम्बन बाबू को शॉप के बीच में लटका हुआ पाया जाता है। अब ये मर्डर है सुसाइड। SI संतोष केस इन्वेस्टिगेट करता है। वो स्मार्ट और फनी तरीके से सब 11 सस्पेक्ट को पूछताछ करता है। हर सस्पेक्ट का शादी पास्ट है और इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे मिस्टीरियस और स्ट्रेंज ट्विस्ट आते रहते हैं। 11 लोगों के बीच में ओनर को किसने मारा और लटका कौन दिया, हर सस्पेक्ट का असली सीक्रेट क्या है, SI संतोष के इंटेलिजेंस से केस सॉल्व कर पाएगा या खुद फंस जाएगा, एंड में असली कल्प्रिट कौन निकलेगा और सच क्या होगा, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इसमें को। भाई इस मूवी की जबरदस्त एक्टिंग और डार्क कॉमेडी की मिक्स बहुत ही मजा देती है, तो उसे देखना मिस मत करना, जिसे आप सोनी लिव पर देख सकते हैं। 2026 में रिलीज तू या मैं। दोस्तों तुम्हें अगर रोमांस प्लस सर्वाइवल थ्रिलर का परफेक्ट मिक्स पसंद है तो 2026 में रिलीज तू या मैं देख लो, जिसे IMDb 6.9 रेटिंग मिला। आदर्श गौरव नाला सुपारा का स्ट्रगलिंग रैपर और शनाया कपूर साउथ मुंबई के फेमस इन्फ्लुएंसर मिस वैनिटी दोनों अलग दुनिया से हैं। एक कंटेंट कोलैबोरेशन से शुरू हुई इनका केमिस्ट्री प्यार में बदल जाता है। गोवा के गेटवे पे जाने के वक्त उनका प्लान बिगड़ जाता है और वो एक खाली रिजॉर्ट में बहुत ही गहरी स्विमिंग पूल में फंस जाते हैं। वहाँ उनके साथ एक किलर क्रोकोडाइल भी आ जाता है। अब उन्हें सिर्फ क्रोकोडाइल से नहीं अपनी ईगो, क्लास डिफरेंस और ट्रस्ट इशू से भी लड़ना पड़ता है। सर्वाइवल का ये गेम बहुत ही इंटेंस और क्लोस्ट्रोफोबिक हो जाता है। तो आखिर पूल में क्रोकोडाइल कैसे पहुंचा और वो उन्हें किस तरह से टारगेट करता है, और रोमांस प्यार इतनी बड़ी मुसीबत में कितना देर तक टिक पाएगी, एंड एंड में असली सर्वाइवल कौन होगा, तू या मैं, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। भाई मूवी देखो कमाल की है। 2024 में रिलीज साबी, जिसे IMDb 5.9 रेटिंग मिला। ये मूवी एक फास्ट पीस्ड जेल ब्रेकिंग थ्रिलर है जो मिथोलॉजिकल सावित्री सत्यवान की स्टोरी को एक मॉडर्न और डार्क ट्विस्ट देती है। कहानी शुरू होती है लिवरपूल में रहने वाली साबी से, जो अपनी पति नकुल और बेटे के साथ खुशहाल जिंदगी जी रही होती है। सब कुछ तब बिखर जाता है जब पुलिस नकुल को उसके बॉस के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट कर लेता है। नकुल बार बार कहता है कि वो इनोसेंट है, लेकिन सारे सबूत उसी के खिलाफ होते हैं और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। जब कानून से सारी उम्मीद खत्म हो जाती है तब एक सिंपल हाउसवाइफ सभी फैसला करती है कि वो खुद अपने पति को इंग्लैंड की हाई सिक्योरिटी जेल से आजाद करेगी। इस मिशन में उसका मदद करती है जयदीप पॉल, एक एक्स कॉन्विक्ट जो जेल से भागने में एक्सपर्ट है। सभी उससे ट्रेनिंग लेती है, हथियार चलाने सीखती है और एक
एक ऐसा मास्टर प्लान बनाती है जो पुलिस के होश उड़ा देती है। तो क्या नकुल सच में इनोसेंट है या फिर शबी एक ऐसे इंसान को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रही है जिसने सच में मर्डर किया है? कि एक आम हाउसवाइफ इंग्लैंड के सबसे सिक्योर जेल को चकमा दे पाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 2025 में रिलीज मरीसान। दोस्तों अगर तुम्हें स्लो बर्न ड्रामा थ्रिलर पसंद है जिसमें रोड ट्रिप, अनएक्सपेक्टेड बॉन्डिंग और गहरी ट्विस्ट हो तो मरीसान देख लो, जिसे IMDb में 7.4 रेटिंग मिला। फहद फैसल एक छोटे मोटे थीफ दया के रोल में है जो जेल से रिलीज होने के बाद तुरंत अगले टारगेट ढूंढता है। एक घर में वो एक बुढ़े आदमी वलायुधम पिल्लाई से मिलता है जो अल्जाइमर से परेशान है और अपने बेटे द्वारा चेन करके बांध दिया गया है। दया सोचता है कि इस बुढ़े के बैंक अकाउंट में पैसे है, इसलिए उसके लूटने के प्लान के साथ उसके साथ एक रोड ट्रिप पर निकल पड़ता है। ट्रिप के दौरान दोनों के बीच एक अजीब सी दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग बनने लगती है, लेकिन धीरे धीरे बहुत ही बड़े सीक्रेट्स और सरप्राइजेस खुलते हैं। अल्जाइमर्स के पेशेंट वलायुधम का असली चेहरा क्या है और वो इतना मिस्टीरियस क्यों बिहेव करता है, और रोड ट्रिप के दौरान जो ट्विस्ट आते हैं उनका असल मकसद क्या था, और एंड में असली मरीसान कौन निकलेगा और सच क्या होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। फहद फासिल और वैड वैल्यू का पावरफुल एक्टिंग और केमिस्ट्री बहुत ही जबरदस्त है। युवा शंकर राजा का म्यूजिक बहुत ही मूड सेट करता है और इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। 2024 में रिलीज सूक्ष्म दर्शनी, जिसे IMDb में 7.8 रेटिंग मिला। यह कहानी है प्रिया दर्शनी की, जो एक ऐसी हाउसवाइफ है जिसका दिमाग हमेशा किसी न किसी मिस्ट्री को ढूंढने में लगा रहता है। वो अपनी पड़ोसियों की लाइफ की छोटी छोटी बातों को बहुत ही माइक्रोस्कोपिक तरीके से ऑब्जर्व करता है। उसका ये रूटीन तब बदल जाता है जब उसका पड़ोस में मैनुअल अपनी माँ के साथ शिफ्ट होता है। मैनुअल ऊपर से बहुत ही सीधा और शांत दिखता है, लेकिन प्रिया को उसकी हरकतें सस्पिशियस लगने लगती है। प्रिया नोटिस करती है कि मैनुअल अपनी माँ को लेकर बहुत ही ज्यादा सीक्रेटिव है और वो अक्सर रात के अंधेरे में अजीब काम करता है। प्रिया को पक्का यकीन होता है कि मैनुअल कोई खतरनाक क्रिमिनल है और वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देती है। पूरी फिल्म इसी खामोशी पर टिकी हुई है कि मैनुअल सच में कोई मुजरिम है या फिर ये सब प्रिया की ओवर थिंकिंग का नतीजा है। सस्पेंस और ह्यूमर का ये मिक्स एंड तक आपको गेसिंग गेम में उलझा कर रखेगी। मैनुअल असल में कौन है? क्या वो शरीफ लड़का है जो दिखावा कर रहा है? क्या प्रिया की सूक्ष्म नजर ने कोई बड़ा सच पकड़ लिया है, या फिर मैनुअल सच में इनोसेंट है और ये सब प्रिया की ओवरथिंकिंग का नतीजा है? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को, और ये सब जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। 2023 में रिलीज चोर निकल के भागा, जिसे IMDb में 7.2 रेटिंग मिला। ये मूवी एक बहुत ही यूनिक हाइस्ट थ्रिलर है जो अचानक से एक हाईजैकिंग ड्रामा में बदल जाता है। इसका प्लॉट ट्विस्ट से भरा हुआ है। कहानी शुरू होती है नेहा से, जो एक फ्लाइट अटेंडेंट है, और उसका बॉयफ्रेंड अंकित पर एक बहुत ही बड़ा कर्ज होता है और उसे चुकाने के लिए वो दोनों एक बड़ा प्लान बनाते हैं। प्लान ये होता है कि वो फ्लाइट के अंदर से करोड़ों के डायमंड चोरी करेंगे। सब कुछ सेट होता है, डायमंड फ्लाइट पर आ भी चुका होता है और चोरी होने वाली होती है, लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा धमाका होता है। जिस फ्लाइट में वो चोरी करने वाले होते हैं वही फ्लाइट हाईजैक हो जाता है कुछ टेररिस्ट के जरिए। अब नेहा और अंकित के पास दो मुश्किलें हैं, एक तरफ डायमंड चोरी करने का उनका अपना मिशन और दूसरी तरफ टेररिस्ट से अपनी जान बचाने की चुनौती। लेकिन जैसे जैसे फ्लाइट हवा में आगे बढ़ती है पता चलता है कि जो दिख रहा है वो सच नहीं। क्या ये हाईजैक सिर्फ एक इत्तेफाक या कोइंसिडेंस थी, या फिर डायमंड्स की चोरी और हाईजैक के पीछे कोई एक मास्टरमाइंड है? क्या अंकित और नेहा एक दूसरे से सच बोल रहे हैं या उनमें से कोई एक डबल क्रॉस कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, असली चोर कौन है, जो डायमंड्स लेने आया था या वो जो प्लेन में टेररिस्ट बनकर घुसे? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को। भाई मूवी देखो, कमाल की है। अगर आपको हाइस्ट मूवीज देखना पसंद है तो इसे भी एक बार ट्राई कर लो, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। 2024 में रिलीज है अब्राहम ओजलर। दोस्तों अगर तुम्हें ग्रिपिंग क्राइम थ्रिलर पसंद है जो पर्सनली ट्रेजेडी और मेडिकल मिस्ट्री को मिक्स करे तो 2024 का अब्राहम ओजलर जरूर देखना, जिसे IMDb में 6.5 रेटिंग मिला। जयराम ACP अब्राहम ओजलर के रोल में है। उनकी वाइफ और बेटी 3 साल पहले मिस्टीरियसली गायब हो गई थी, जो उन्हें अब तक मेंटली परेशान कर रही होती है। अब एक नया केस आता है, लोग एक के बाद एक मर रहे हैं और हर मर्डर के बाद एक बर्थडे कार्ड छोड़ा जाता है। किलर का स्टाइल बहुत ही क्रीपी है। वो विक्टिम्स को स्पेशल सर्जिकल इंक से पॉइजन करता है जो बॉडी में डेंजरस बैक्टीरिया को रिलीज करता है और फिर उनके बॉडी पर कट्स मारता है। हर मर्डर मेडिकल तरीके से बहुत ही केयरफुली और प्लानेड होता है। तो आखिर ओजलर की फैमिली के साथ असल में क्या हुआ था और किलर लोगों को इस खतरनाक अनयूजुअल तरीके से क्यों मार रहा था, और क्या ओजलर किलर को पकड़ भी पाएगा और एंड में असल में सच क्या निकलेगा? ये सब कुछ जानने के लिए आपको देखनी पड़ेगी इस मूवी को, जिसे आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर ही देना। तो मिलते हैं किसी और नए मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।